तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी तक हमने रैशनल नंबर्स के बारे में देखा, हाँ, और हमने कई मेथड्स हमने देखी जिससे हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के में हम रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की भी बात की थी रैशनल नंबर्स की, उस पर थोड़ा और हम बात करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा, हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा रैशनल नंबर का, वो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो क्या होगा, या तो क्या होगा, जो भी रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे आफ्टर डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और रिपीटिंग, है ना। और वहीं हमने देखा था इर्रेशनल नंबर्स का क्या होता है, उनका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, फिलहाल हम रैशनल नंबर पे फोकस करेंगे। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे अच्छा, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे हो सकता है 0.25, 1.238, 23.56 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर क्या कर जा रहा है, एंड कर जा रहा है, यानी टर्मिनेट हो जा रहा है। वहीं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 7.6666, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 7.6 बार से, या फिर 1.3 बार हो सकता है, 23.340 बार एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर्स। तो थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि मैं 1/8 है, 1/8 क्या होता है, 1/8 का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, 1/8 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। 1/8 क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने देखा है, जो वो नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें, यहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्या है, 1/8 एक रैशनल नंबर है। मतलब मैं इसे, अब हमें पता है रैशनल नंबर से या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। इन दो ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दो ही पॉसिबल है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो 1/8 को हम यदि डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा किससे, 8 से ना। तो 1 तो डिविजिबल है नहीं, तो मैं क्या लूंगा, एक डेसिमल पॉइंट लूंगा और एक 0 बोरो करूंगा। देन 1 टाइम्स 8, रिमाइंडर इज 2, अगेन एक 0 बोरो किया, 2 टाइम्स 16, रिमाइंडर इज 4, अगेन 0 बोरो किया, देन 5 टाइम्स 40, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो हमने देखा था, रिमाइंडर यदि 0 हो गया मतलब कि वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्वोशिएंट में जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होंगी वो टर्मिनेट करेंगी। तो ये क्या आ गया, 1/8 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 0.125 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1/8 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, 0.125। क्लियर है। तो 1/8 क्या होगा, एक हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हुआ है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल यदि मैं लूं, फॉर एग्जाम्पल 1/25 है ना। 1/25 क्या होगा, अगेन मैं 1/25 को यदि डेसिमल फॉर्म लिखना चाहता हूँ, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसे, 1 को 25 से। तो क्योंकि 1 तो डिविजिबल है नहीं 25 से, तो मैं क्या करूंगा, एक डेसिमल पॉइंट लूंगा और एक 0 बोरो करूंगा। अगेन वो 10 भी डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा, एक और 0 लेके एक और 0 बोरो करूंगा। देन अगेन अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4 टाइम्स 100 एंड रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि नंबर क्या हो रहा है, जो क्वोशिएंट होगा वो टर्मिनेट कर जा रहा है। तो 1/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.04। तो 0.04 मतलब ये भी क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो एंड हो जा रही हैं एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद।
एक सर्टेन डिजिट्स के बाद, सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो 1/25 भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, 3/2/5, 3/2/5 को क्या लिख सकता हूँ, 3.4, है ना। बेसिकली ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ, ये है क्या, 15 + 2/5 दैट इज 17/5, और 17/5 क्या होता है, 3.4। अगेन 3.4 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे किसके, टर्मिनेटिंग नंबर्स के, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कोई नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिपीटिंग हो, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, हमने देखा था, वैसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी है। तो हमारा फोकस रहेगा किस पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पे, रिकरिंग या रिपीटिंग, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स से इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, तो यहाँ पे तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हो गए, 1/8, 1/25, 3/2/5, ये क्या होगा, सारे एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं एग्जांपल्स किसके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के, ठीक है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही क्या बोला जाता है, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लेता हूं 4/9, है ना, 4/9 रैशनल नंबर है, 4/9 p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0। तो ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन कैसे होगा, इसको कैसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 9 से। 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो मैं एक पॉइंट लूंगा, फ्रैक्शन पॉइंट लूंगा, फ्रैक्शन लूंगा, डेसिमल पॉइंट लूंगा, सॉरी, और 0 बोरो करूंगा। देन 9 4 टाइम्स 36, अगेन मेरे पास 4 आया, अगेन एक 0 बोरो करूंगा, 4 टाइम्स अगेन 36, अगेन मैंने 4 लिया, एक और 0 बोरो करूंगा, 4 टाइम्स 36, अगेन 4। तो ये क्या हो रहा है, मुझे बार बार रिमाइंडर 4 मिलता जा रहा है। रिमाइंडर क्या होगा, 4 मिलता है, ये कभी भी मुझे रिमाइंडर 0 नहीं देगा। मैं फिर एक 0 बोरो करूंगा, फिर मैं 4 टाइम्स 36 दूंगा, अगेन रिमाइंडर 4। तो सेम टाइम क्या होगा, ये मुझे क्या होगा, क्वोशिएंट में डेसिमल के बाद क्या होगा, नंबर क्या होगा, एंड ही नहीं होगा, 4 क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। रिमाइंडर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, बार बार रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 4/9 क्या हो गया, 0.444444 मुझे मिलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। इसको हमने देखा था, मैं किस तरह से जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं, 0.4 बार। बार का मतलब क्या है कि वो 4 जो है इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब कभी एंड नहीं हो रहा, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है। या फिर इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0.4 बार की जगह मैं ये डॉट भी यूज कर सकता हूँ, है ना। ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, जनरली हम बार ही यूज करते हैं, लेकिन कई जगह डॉट भी यूज किया जाता है। तो ये 4/9 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर है। कैसा रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर है। क्लियर। और एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल्स जैसे फॉर एग्जांपल 11/30, 11/30 का यदि हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 को डिवाइड करूंगा किससे, 30 से। 11 को डिवाइड करूंगा 30 से, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 30, तो मैं डेसिमल पॉइंट लूंगा, एक 0 बोरो करूंगा। उसके बाद 3 टाइम्स क्या मिलेगा मुझे, 90, रिमाइंडर इज 20, 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 30, एक और 0 बोरो किया। देन अगेन 6 टाइम्स, 6 टाइम्स कितना होगा, 180, अगेन 20 आया, एक 0 बोरो किया, 6 टाइम्स अगेन क्या होगा, 180, अगेन 20 आया,
अगेन बोरो किया 6 टाइम्स, अगेन 180, अगेन 20। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, 20 बार बार आ रहा है। तो 20 अगर बार बार आ रहा है तो यहाँ क्वोशिएंट में डेसिमल के बाद जो 3 रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 6 रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो 11/60 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 0.3666 एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, 6 क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। तो इसे मैं किस तरह से लिखूंगा, 0.6 बार, या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0.36 और 6 के ऊपर डॉट। तो बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी डिजिट के ऊपर हम बार लगा रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही, कभी भी एंड नहीं हो रही, है ना। और डॉट भी वही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो यहां से हमें क्या पता चला, यदि कोई टर्मिनेटिंग नंबर है, वो टर्मिनेटिंग नंबर्स के मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर में क्या होगा, रिमाइंडर क्या देगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया मतलब नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन टर्मिनेट हो गया है। वहीं अगर हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स में हमने देखा कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। रिमाइंडर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज रिपीटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमाइंडर रिपीटिंग हो रहा है। यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूँ किसी भी रैशनल नंबर को यदि मैं डिवीजन करता हूँ, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ कैसे, डिवीजन के थ्रू, तो यदि रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। और अगर रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट होने लगा, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ओके, हाँ, तो ये हो गया। उसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, किसके, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 4/7। 4/7 को अब मुझे देखना है कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। हाँ, हमें ये पता है, अगर मैंने 4/7 लिखा, ये एक रैशनल नंबर है या तो इसका मतलब रैशनल नंबर है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 4/7 क्या है, p/q के फॉर्म में, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अब हमें बस ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैं क्या करूंगा, 4 को डिवाइड करूंगा 7 से, मुझे पता है 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो एक डेसिमल पॉइंट लेके 0 बोरो करूंगा। 7 5 जा 35, 5 क्या आ गया, रिमाइंडर, अगेन एक 0 बोरो किया मैंने, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, अगेन एक 0 बोरो किया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। या तो रिमाइंडर 0, हमें पता है 0 जैसे ही रिमाइंडर आया वो नंबर वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर रिपीट होने लगा तो हम क्या कहेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो मतलब वहां पे हम प्रोसेस को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें बार बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 5 मिला, फिर 1 मिला, और अब 3 मिला। अगेन मैं 0 लूंगा, 7 4 टाइम्स 28, 2 मिला, 0 मैंने बोरो किया 2 टाइम्स 14, अगेन 6 6 मुझे मिला, 0 बोरो किया, 7 9, नॉट 9, आई थिंक 8, 56, अगेन मुझे 4 मिला, 0 लिया मैंने, नॉट यहाँ पे नहीं, हाँ 4 मिला, फिर मैंने 0 लिया, फिर 7 5 जा 35, अब मुझे क्या मिला, 5 मुझे मिला रिमाइंडर। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखा तो मुझे, मैंने कहाँ से शुरू किया था, 40 से शुरू किया था, और मुझे यहाँ पे 40 मिल गया, मतलब रिमाइंडर मैंने 4 मिल गया। वहां से क्या होगा, अब यहाँ से प्रोसेस क्या होगी, दोबारा वो रिपीट होगी, यहाँ से फिर रिपीट होगी। इसी तरीके से ये पैच जो होगा, ये हमेशा बार बार रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे आगे जो क्वोशिएंट मुझे मिलेगा, तो मैं 4/7 को क्या लिख सकता हूँ, 4/7 को 0.571428 अब क्या होगा, यहाँ से 8 के बाद फिर से ना सारे डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 571428, फिर 571428 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे 571428, ये इस पे पूरे पे बार ले लूंगा। क्यों बार ले लूंगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं।
क्लियर है? अब ये क्या हूँ, कभी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि कभी भी रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिल रहा है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 571428 के बाद दोबारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 571428, फिर रिमाइंडर 571428। तो ये सारे क्वोशंट जो होंगे, डेसिमल के बाद जो सारी डिजिट्स होंगी बार बार रिपीट होंगी। तो ये इन सारे पे बार लगाने का मतलब 571428 ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इसी को मैं डॉट के फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, 0.571428 को मैं क्या करूंगा, 5 से लेके 8, 5 से लेके 8 तक की डिजिट्स रिपीट हो रही, तो 5 के ऊपर एक डॉट और 8 के ऊपर एक डॉट। तो 5 और 8 को इंक्लूड करके ये इन दोनों डॉट के बीच में जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी रिपीट हो रही। तो इस तरह से हम डॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और बार के फॉर्म में भी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये क्या होगा, सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो इसी तरीके से मैं, जैसे कोई नंबर है ना, मैं डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर इस तरह से मिल सकता है 23.52717171 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 23.5271 बार, या फिर 23.5271, 7 1 मतलब मैं यही दोनों के ऊपर डॉट, 7 और 1 के ऊपर, दोनों के ऊपर डॉट। कोई रैशनल नंबर ऐसा आ सकता है 0.2367 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, 367 रिपीट हो रहा है, तो 367 के ऊपर बार, या फिर इसी को लिख सकता हूँ 0.2367। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो जो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं सारों के ऊपर मैं क्या लिखूं, डॉट डॉट लगा दूं, ये भी लिख सकता हूँ। या फिर क्या करूं, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और 7 के बीच में। तो दोनों क्या है, यहाँ पे मैंने 0.2367 रिपीट हो रहे हैं, तो मैं या तो बार यूज करूं या डॉट में तीनों पे डॉट लगा रहा हूं, मतलब तीनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 3 और 7 के ऊपर लगा दूं, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 3 और 7 के बीच में के सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, इसी को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं क्या करूं, सारे नंबर्स के ऊपर एक एक डॉट लगा। लेकिन क्या है, अब ऐसे अगर मान लो 7 नंबर रिपीट हो रहे हैं, सातों के ऊपर डॉट लगाने बेहतर है जो एक्सट्रीम पॉइंट वाले हैं, मतलब कि जो एकदम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले नंबर्स पे सिर्फ, जैसे यहाँ पे मैंने 5 और 8 पे लगाया, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हो क्या हो गए हमारे रैशनल और रैशनल नंबर्स हो गए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दो ही तरह के नंबर्स यहाँ पे हमारे रैशनल नंबर्स, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, अब हमने देखा किसी, जब भी रिपीट जो हो रही है वैल्यूज, जरूरी नहीं है कि वैल्यू एक ही रिपीट हो, दो भी रिपीट हो सकती हैं, है ना, तीन भी रिपीट हो जा रही हैं, कितनी भी वैल्यूज क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है, मतलब कि एक ही वैल्यू, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, यानी कि और यहाँ पे सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है, मतलब डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स रिपीट हो रही है। यहाँ पे क्या 3 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 6 ही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 6 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा हमने कि सिर्फ 7 1 दो ही डिजिट रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे देखा 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी मिक्स मिक्स भी हो सकता है, मतलब सारी डिजिट्स भी रिपीट हो सकती हैं, एक रिपीट हो सकती है, दो रिपीट हो सकती है, किसी भी तरीके से रिपीटेशन हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं ना, किसी भी, हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स देखे, इस तरह के डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और जो भी रिपीटिंग डिजिट होगी या फिर जो भी सेट ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ द रिकरिंग डेसिमल। क्या हुआ, यहां से मैंने एक पॉइंट और क्या बोल दिया कि द रिपीटिंग क्या बोल, द रिपीटिंग डिजिट or the set of repeating digit, or the set of repeating digits
is called the, क्या बोलेंगे उन्हें, उस बोलेंगे पीरियड ऑफ द रिकरिंग डेसिमल is called the period of the recurring और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी कुछ देखे रिपीटिंग डेसिमल्स देखे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे 4/9 हमने देखा था, ये क्या था 0.444, यहाँ पे क्या हो रहा था 4 क्या हो रहा था 4 जो है रिपीट हो रहा था, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पीरियड क्या होगा इसका 4 इज द पीरियड, यहाँ पे पीरियड क्या होगा इस रिकरिंग डेसिमल का 4 क्या होगा पीरियड होगा। वैसे ही हमने देखा था 11/30, ये क्या था 0.36 बार, है ना, 6 क्या हो रहा था रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा 6 इज द पीरियड, 6 क्या हो गया 6 हो गया पीरियड। जैसे ही वैसे ही हमने 4/7 को देखा था, 4/7 क्या था 4/7 था 0.571428 ये सारे नंबर्स क्या हो रहे थे रिपीट हो रहे थे, तो यहाँ पे 571428 क्या होगा इज द पीरियड होगा। तो जो भी डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स जो रिपीट हो रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे उस रिकरिंग डेसिमल का पीरियड बोलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम कोई और भी एग्जांपल्स यदि लें, जैसे फॉर एग्जांपल 23.57236236 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे क्या होगा 236 रिपीट हो रहा है, तो 236 इज द पीरियड। ठीक है, 236 क्या हो गया इसका पीरियड हो गया। हाँ, जैसे कोई और हम एक और एग्जांपल है 4.230457515151 एंड सो ऑन, तो 51 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना इनफाइनाइट टाइम विदाउट टर्मिनेटिंग, तो क्या होगा 51 इज द पीरियड ऑफ द दिस रिकरिंग डेसिमल। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा किसका, जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा किसका, रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग कब होंगे, जब रिमाइंडर 0 होगा तो टर्मिनेटिंग होंगे, और जब रिमाइंडर रिपीट करेगा तो क्या होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम या तो बार या डॉट लगा के हम क्या कर सकते हैं उन्हें रिपीटिंग नंबर्स को क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं इसके बाद हमने हाँ एक पीरियड देखा, पीरियड क्या होता है, जो भी रिपीटिंग डिजिट है या फिर सेट ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हैं उसे क्या बोलेंगे, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट रिपीट हो रही है इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। रिकरिंग डेसिमल्स में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है कि वो एंड ना हो, डेसिमल के बाद डिजिट्स एंड ना हो, और डिजिट्स जो रिपीट हो इनफाइनाइट टाइम्स। तो या तो एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट, जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वही क्या होगा उस रिकरिंग डेसिमल का क्या होगा पीरियड होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं, हम देखेंगे कि किसी भी अभी हमने देखा कि कैसे हमने कोई भी रैशनल नंबर को है उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे और वहां से हम उसे क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, या तो टर्मिनेटिंग होगा वो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स रिकरिंग और रिपीटिंग को है ना एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेता हूँ, कभी रिपीटिंग बोल रहा हूँ कभी रिकरिंग बोल रहा हूँ, दोनों ही क्या सेम थिंग है। ठीक, तो मैं वो नंबर्स क्या होंगे या तो रिपीटिंग भी बोल रिपीटिंग या रिकरिंग वो था सेम। ठीक, अच्छा, तो इसीलिए क्या होता है जो भी रिपीट हो उन्हें रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स भी बोल देते हैं, पीरियडिक डेसिमल भी बोलते हैं, या सर्कुलेटिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हैं। तो जो रिकरिंग को की जगह हम और भी क्या क्या यूज कर सकते हैं रिकरिंग की जगह, जैसे रिकरिंग डेसिमल्स हैं, रिकरिंग की जगह मैं लिख सकता हूं पीरियोडिक डेसिमल, है ना, या फिर सर्कुलेटिंग डेसिमल्स, ये हम सर्कुलेटिंग डेसिमल्स ऑल आर सेम थिंग, है ना। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा है कि रैशनल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब हम देखेंगे कि कैसे अगर डेसिमल फॉर्म दिया तो उसे हम PYQ के फॉर्म में कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसे कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कोई कुछ रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, उनका
अच्छा, रैशनल नंबर से मतलब कि डेसिमल फॉर्म में है, उन्हें हमें पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई रिकरिंग फॉर्म में दिए हुए हैं, है ना, बेसिकली रिकरिंग फॉर्म में ही दिए हुए। यदि रिकरिंग हमें अगर टर्मिनेटिंग दिया है ना, टर्मिनेटिंग पे इतना टर्मिनेटिंग तो है जैसे कि 0.1128 है ना, वो हम इजिली क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट इजिली, कैसे करेंगे? और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/0.5 ही है, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसमें क्या करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10, यानी यही क्या होगा 1/2। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कर दिया। लेकिन अगर मान लो मेरे पास जैसे 0.4 बार था, ये क्या था 0.444 इनफाइनाइट टाइम्स। अब हम इसे कैसे करेंगे, है ना, इसे अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो क्या होगा, 4444 डिवाइड बाय नीचे क्या होगा 10 10 10। तो हम कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट, अब अगर मान लो कि ये है तो ये रैशनल नंबर, तो कुछ पी बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए, जहां पे पी और क्यू क्या हो, कुछ इंटीजर्स हो। तो ये इस तरह से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम यही सीखेंगे कैसे हम कोई भी रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल, जो कि डेसिमल के बाद उसकी डिजिट्स रिपीट हो रही हो, ऐसे डेसिमल, ऐसे नंबर्स को, मतलब रिकरिंग डेसिमल्स को हम कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लेट से मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 0.82 इंटू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अच्छा 0.82 क्या है, क्योंकि बार लगा है, मतलब ये क्या है, रिकरिंग नंबर है ना। तो हम यहाँ से, मैं हेडिंग को और थोड़ा सा जनरल कर देता हूँ, कन्वर्ट, आई शुड से कन्वर्ट रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे करना है, लेट से 0.82 बार, 0.82 बार को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रैशनल नंबर, रैशनल मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा, लेट एक्स इक्वल टू क्या है, 0.82 बार, ठीक है, ये है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहली पहली स्टेप जो होगी वो क्या होगी, हमें यदि जरूरत पड़ती है तो हम 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि जो डेसिमल पॉइंट है वो रिपीटिंग नंबर से जस्ट पहले आ जाए, रिपीटिंग नंबर से क्या आ जाए, जस्ट पहले आ जाए। तो स्टेप क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, इफ रिक्वायर्ड, यदि क्या हो, वो रिक्वायर्ड हो तो, जरूरत हो तो, सो डैट, so that decimal जो point है, decimal point is shifted, decimal point is shifted just before the repeating, just before the repeating digit या फिर digits। अब यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स क्या है, 82 क्या है, 8 और 2 क्या है, 82 क्या है, रिपीटिंग डिजिट्स है। तो डेसिमल पॉइंट बिल्कुल 8 के जब पहले है, रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले, तो इसमें हमें 10, 100 इससे क्या है, इससे कोई भी 10, 100 या 1000 किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। तो पहली स्टेप ये हो गई, है ना। अब इसमें जरूरत है नहीं हमें, तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं बस x को, x क्या है मेरे पास 0.82 बार, जो कि क्या होगा 0.82, 0.82, 0.82 एंड सो ऑन, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, तो यहां से x क्या है 0.82, 0.828282 एंड सो ऑन। लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 1, इसको मैंने मान ली इक्वेशन 1। अब मैं सेकंड स्टेप क्या होगी, जो रिपीटिंग पार्ट है यहाँ पे देखो तो 2 डिजिट्स हैं रिपीटिंग पार्ट्स की, क्या है 8 और 2। अगर 2 डिजिट्स हैं तो मैं क्या करूंगा, 100 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा,
तो 100 से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों में क्या करूंगा, 100 से मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 100x, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 100 से, तो 100 इंटू 0.828 अप टू सो ऑन, तो ये मिल जाएगा मुझे 82.82 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो मुझे क्या मिल गया, 100x इक्वल टू 82.82 not 82, 100x इक्वल टू 82.82828282 एंड सो। हाँ, ऐसा मैंने क्यों किया, लेट से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 देखो, अब इक्वेशन 1 और 2 में डेसिमल के बाद क्या है, यहाँ पे 828282 है, इक्वेशन 2 में भी डेसिमल के बाद 828282 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को माइनस करता हूं इक्वेशन 2 में, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 100x माइनस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, राइट हैंड साइड में मिलेगा 82, क्या मिलेगा 82.8282 एंड सो ऑन, माइनस क्या 0.8282 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहां से डेसिमल, अब इसको तो मैं लिख सकता हूँ 82.0.828282 एंड सो ऑन, माइनस ये क्या है 0.828282 सो ऑन लिख सकता हूँ। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिला 82, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 100x माइनस एक्स हो जाएगा 99x, तो x की वैल्यू आ गई है 82/99। क्लियर है? इसका मतलब ये क्या है, 0.82 बार को मैंने कन्वर्ट कर दिया रैशनल नंबर के फॉर्म में, यानी p/q के फॉर्म में, और जो भी क्या होगा 82/99। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले मैं यदि जरूरत पड़ती है तो 10, 100, 1000 इस तरह के 10 के मल्टीपल्स के नंबर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे कि जो डेसिमल पॉइंट है बिल्कुल वो शिफ्ट हो जाए जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट्स। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी 8 और 2 क्या है, रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो 8 के जस्ट पहले था, तो हमें जरूरत नहीं थी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सेकंड स्टेप ली। सेकंड स्टेप में क्या ली, मैंने ऐसे 10 के उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे कि मुझे डेसिमल के बाद क्या मिल जाए, जो रिपीटिंग डिजिट्स क्या हो मुझे सेम मिल जाए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 828282 क्या है, डेसिमल के बाद 828282 रिपीटिंग डिजिट है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब उसको इस तरह से इस उस 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, ताकि मुझे जो इक्वेशन 2 मिले, इक्वेशन 2 में भी 10 के डेसिमल के बाद मुझे क्या मिल जाए, 828282 मिल जाए। क्लियर है? तो अब क्यों ऐसा करने से क्या हो, जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो डेसिमल के जो बाद वाला है डिजिट, बाद वाली डिजिट है, मतलब मैं 82.8282 को लिख सकता हूँ 82 प्लस 0.8282, जिससे कि ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यदि मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे यदि 10 से मल्टीप्लाई करता है तो क्या मिलता है, 10x इक्वल्स टू 8.28282 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरा एक नॉन रिपीटिंग नंबर भी बच जाता है 2, है ना, 8282 तो रिपीट हो रहा है, तो अगेन मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और फिर मुझे क्या मिलता है 82.828282। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सारे रिपीटिंग नंबर्स मुझे मिल जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने डायरेक्टली उसे 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। एक और इसे और समझना है, एक और एग्जांपल से इसे और समझना है। लेट से 1.38 बार को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रैशनल नंबर में। लेट से क्या है मेरे पास 1.38 बार, ये है क्या, बेसिकली 1.38 बार है क्या, 38888 एंड सो ऑन, ये है। इसको मुझे करना है किसमें, रैशनल नंबर के फॉर्म में करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसे अज्यूम करूंगा, लेट x इक्वल टू 1.3888 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्योंकि 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पहली स्टेप है कि हम 10 के उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है वो रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले आ जाए, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि 3 को हटाना है मुझे, है ना, 8 है रिपीटिंग डिजिट,
तो 3 को हटाऊंगा, हटाने के लिए मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो मुझे मिल जाएगा 13.8888 एंड सो। तो यहाँ से अब डेसिमल जो है बिल्कुल 8 के जस्ट पहले आ गया, और 8 क्या है हमारी रिपीटिंग डिजिट। क्लियर है? हाँ। अब उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी में 10 से मैं और मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 138.8888 एंड सो। ठीक है, तो लेट से इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। तो अब क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद मेरे पास सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स है, यहाँ भी जो डिजिट सिर्फ रिपीट हो रही है। तो ये क्या मिल गया मुझे, 100x इक्वल टू 138.888 एंड सो ऑन। लेट से इसको मैं 2 ना देके मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1, ओके, एक काम करते हैं इसको मैं, हाँ लेट से ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो क्या मिलेगा, 100x माइनस 10x इक्वल टू 138.8888 सो ऑन माइनस 13.888 एंड सो ऑन। 138 पॉइंट इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 138, हाँ ये इसको क्या लिख सकता हूँ, 138 को इसको लिख सकता हूँ 1, इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ इसको मैं लिखूंगा हाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 125 प्लस 13.888, है ना। ये लिख सकता हूँ 125 प्लस 13.888 माइनस 13.88888 क्या हो जाएगा ये। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां से मुझे क्या मिला, राइट हैंड साइड 125 और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल गया 90x। तो यहां से मेरी एक x की वैल्यू क्या आ गई, 125/90। क्लियर है? तो 125/90 को मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, उसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फर्दर मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 25/18, और 25/18 को क्योंकि मैं इसे फर्दर मैं लिख सकता हूँ 17/18, है ना। 25/18 क्या है, 25/18 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 17/18। इसका मतलब ये x की वैल्यू यानी कि 1.38 बार को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 25/18। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसे रैशनल फॉर्म में। अच्छा, ये हम यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, डेसिमल की बाद में तो सारी डिजिट सेम है, तो डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और डेसिमल से पहली वाली डिजिट 138 को मैं माइनस करूंगा 13 से, जो कि मुझे देगा 125। क्लियर है? तो सीधा मुझे क्या मिल जाएगा, 125। ये अलग से ये एक स्टेप को हम, इस वाली स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधा हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद तो सारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जब माइनस करूंगा तो सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। डेसिमल से पहले वाली डिजिट्स क्या क्या है, 138, उसमें से माइनस होगी 13, तो 125 मुझे बचेगा। क्लियर? एक और इसमें हम एक और एग्जांपल से लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और समझते हैं और अंडरस्टैंडिंग को हम बढ़ाते हैं। लेट से अब मुझे एक है एग्जांपल है, लेट से मुझे कोई रिपीटिंग नंबर है, लेट से इट इज 0.6438 बार। इसको मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, लेट x इक्वल टू 0.6438 बार। तो बेसिकली ये क्या है, 0.64383838 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे 10 के मल्टीपल से उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है कि जो डेसिमल पॉइंट है बिल्कुल रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले आ जाए। रिपीटिंग डिजिट कहां से शुरू हो रही, 383838, ये है रिपीटिंग डिजिट, 3 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे 6 और 4 क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, मुझे मिलेगा 64.3838 एंड 38 एंड सो ऑन। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगेन मैं क्या करूंगा,
अगेन 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं अब मैं, यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 6438.38 एंड सो ऑन, और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3838 है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3838। अब इनको मैं माइनस करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है 10,000x माइनस 100x, और राइट हैंड साइड में क्या होगा 6438.38 एंड सो ऑन माइनस 64.38 एंड सो ऑन। अब डेसिमल के बाद तो 3838 क्या हो रहा है, दोनों ही नंबर में रिपीट हो रहा है, तो ये तो डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बेसिकली हमें क्या बचेगा 6438 माइनस 64, है ना। तो 6438 माइनस 64 यदि मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 6374, और यहाँ 10,000 माइनस 100 करूंगा तो मुझे मिलेगा 9,900x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6374 डिवाइड बाय 9,900। तो यहाँ भी मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 3187 डिवाइड बाय 4950, है ना, 2 से कैंसिल करके। तो यहां से मैंने जो रिपीटिंग डेसिमल था 0.6438 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में, वो होगा 3187 डिवाइड बाय 4950। तो मैंने एक रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरह से क्या है, ये हम किसी भी रिकरिंग डेसिमल को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं।